हाय फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया है कि इस छोटे से वीडियो में मैं क्या स्टेटमेंट आपको प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। राइट, दो एग्जाम एक तैयारी। तो देखो कौन सा दो एग्जाम है, इसका क्लैरिटी आई होप आपको मिल गया है, लेकिन कैसे होगा। राइट, तो इसका मैं छोटा कंपैरिजन आपको दिखाना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड सिलेबस। तो मैं कौन से दो एग्जाम की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ नाबार्ड फाइनेंस की, जिसमें 15 वैकेंसी है, और यूआईसीएल में जो अकाउंट्स या फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट आया है उसमें 24 वैकेंसी है। मैं ये दोनों नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अब आप सोचोगे कि सर ये दोनों का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक है सुपरवाइजर, मतलब जिसे हम रेगुलेटरी बॉडी, यूजुअली हम नाबार्ड को रेगुलेटरी बॉडी बोलते हैं, बट ये है एक सुपरवाइजर। राइट, तो इनका सुपरवाइजरी रोल है इकोनॉमी में, वेयर एज दिस एन इंश्योरेंस कंपनी। तो हम ऑब्जेक्टिव, मतलब जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अगर देखेंगे तो दोनों इज ऑन टू डायरेक्शन। एक का काम सुपरविजन है, दूसरे का काम पॉलिसी बेचना। राइट, लेकिन हमें अपने लाइफ में ना बहुत कम मौका मिलता है जहां पे हमारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, लेकिन हमारा जो प्लान बी है वो हमारे साथ में चल रहा है। मे बी ड्यू टू लक और मे बी ड्यू टू टाइमिंग, लेकिन ये सारा चीज का कोरिलेशन हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एलिजिबिलिटी में। देखो, ये है नाबार्ड फाइनेंस का डिटेल्ड एलिजिबिलिटी। ठीक, आप BBA फाइनेंस हो आप अप्लाई कर सकते हो, आप BMS फाइनेंस हो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 2 PG डिप्लोमा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है या MBA फाइनेंस है आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसाइपल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या एक CFA हो, लेकिन आपकी मेंबरशिप 1/9/2023 के पहले होनी चाहिए। सेम अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो और आपके पास किसी भी डिग्री, मतलब बैचलर डिग्री है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। तो देखो, एक वाइड रेंज ऑफ एलिजिबिलिटी दिया है। ठीक है, तो मतलब अगर आप यहाँ पे क्या हो, एक BCom हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि एलिजिबिलिटी इज सेम। राइट, मैंने कहीं पे नहीं कहा एलिजिबिलिटी सेम है, लेकिन आप ये तो मानोगे कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी एलिजिबिलिटी दोनों ही जगह पे आएगी। तो अगर आप ये जो मैंने रेड हाईलाइटेड किया, आई होप आपको ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसे मैं नाबार्ड फाइनेंस दिखाना चाहा, इसे मैं UIACL दिखाना चाहा। तो अगर आप इस बीच में हो, राइट, आपके पास मान के चलो BCom है और MBA फाइनेंस है। मोस्टली मैंने बहुत स्टूडेंट से मिला है जिनके पास BCom है और MBA फाइनेंस है। तो देखो, आप दोनों जगह अब एलिजिबल हो, आप यहाँ भी एलिजिबल हो, आप यहाँ भी एलिजिबल हो। बहुत लोग CA हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, तो आप दोनों जगह एलिजिबल हो। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी दोनों जगह पे है, यू शुड अप्लाई फॉर बोथ। क्यों? वो सारा चीज़ इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फेस 1 का एग्ज़ाम पैटर्न। देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, जो नाबार्ड ग्रेड A का एग्ज़ाम है ये फेस 1, उसके बाद फेस 2, फिर फेस 3 होता है। इसमें फेस 3 मतलब इंटरव्यू राउंड। लेकिन अगर मैं UICL की बात करूं तो इसमें देयर इज़ नो फेसेस, सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम फेस 1 बोलेंगे, उसके बाद सीधा सीधा इंटरव्यू होता है। तो देखो, यहाँ पे रीजनिंग है 20 मार्क का, यहाँ पे रीजनिंग है 25 मार्क का, यहाँ पे इंग्लिश है 20 मार्क का, यहाँ पे इंग्लिश है 25 मार्क का, यहाँ पे कंप्यूटर है 20 मार्क का, यहाँ पे मे बी कंप्यूटर आपका 6 या 7 नंबर का आएगा, मतलब क्वांट्स के साथ है तो 7-8 क्वेश्चन 25 में से आएगा कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड है 20 मार्क का, यहाँ पे भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड है 20 मार्क का। तो देखो, यहाँ पे आप समझो, ये जो नाबार्ड ग्रेड A है इसमें से ये पहला 5 सेक्शन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक, आई होप आपको पता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो सबको आपको इक्वल मतलब इक्वल वेट देके
प्रिपरेशन करना है, बिकॉज इन 5 में से जितना भी आप स्कोर करोगे उसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक, चलो फिर जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, 25 क्वेश्चन आएगा इसमें। इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा फ़र्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड सवाल ज़्यादा रहेंगे, और यहाँ पे भी फाइनेंस एंड बैंकिंग रिलेटेड 20 में से 16-17 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन वुड बी लेट्स से क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स, डिफेंस, बुक्स, ऑबिचरीज, अपॉइंटमेंट्स, इससे सवाल आएंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंट करेगा, 3-4 क्वेश्चन डिफर करेगा। इसके बाद नाबार्ड में आपके लिए ESI है एंड ARD है, राइट। यहाँ पे सिर्फ आपका जो डोमेन है, मतलब कॉमर्स, फाइनेंस, उस डोमेन से 50 क्वेश्चन आएगा, जिसका कि 2 मार्क होगा और 100 मार्क का पेपर होगा। तो देखो, आई नो मेनी ऑफ यू हु आर एलिजिबल फॉर बोथ, मे बी योर एम इज टू बिकम ए नाबार्ड फाइनेंस ऑफिसर, मे बी, आई एम टेलिंग, जस्ट टेलिंग, ठीक है, मेकिंग एन स्टेटमेंट। तो देखो, बहुत अच्छा है आपका ड्रीम, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक ए स्टेटमेंट कि ये UICL का टाइमिंग या आपका लक, दोनों में से एक चीज इतना बेहतर है। आई एम नॉट सेइंग कि क्या बेहतर है, समथिंग इज राइट, या तो टाइमिंग अच्छा है, नहीं तो आपका लक अच्छा है। तो दोनों में से जो भी अच्छा हो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ो। जो प्लान बी है, मतलब वो आपके साथ चल रहा है, उसके लिए कुछ मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर बोथ, अगेन आई एम टेलिंग, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर बोथ, तो आपको नाबार्ड की तैयारी करनी चाहिए एंड ये एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप बड़े आसानी से दोनों एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। यस, दोनों एग्ज़ाम को, राइट। तो दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो गए तो ऑब्वियस सी बात है आप तो नाबार्ड ज्वाइन करोगे, देयर इज़ नो ये। बट यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है ना, पोस्ट 15 है, राइट, उसके बाद यहाँ पे ESI है, ARD है, क्योंकि एज ए फाइनेंस स्टूडेंट आपको शायद ESI का क्लैरिटी मिल जाएगा, राइट, लेकिन ARD थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग न्यू, अगर आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, नो डाउट आपने इन सब्जेक्ट्स को अब तक एक्सेल कर लिया है, राइट, बट इफ़ यू आर न्यू इन टू दिस स्पेस, डू कंसिडर दिस। ठीक, चलो अब देखेंगे हम एग्ज़ाम फेज़ 2 का, क्योंकि देखो मैंने नाबार्ड के बारे में बात किया है तो मुझे पूरा दिखाना है। तो ये नाबार्ड ग्रेड A का फेज़ 2 है, जहाँ पे पेपर 1 इंग्लिश आएगा, पेपर 2 आएगा स्पेसिफिक, स्ट्रीम स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा एंड डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। ठीक, क्या रहेगा? डिस्क्रिप्टिव, मतलब ये पेपर 2 पूरा फाइनेंस रिलेटेड होगा आपका। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं हम सैलरी पे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपको सैलरी का बताऊं तो जो UICL है उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि हम 88,000 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक, मतलब मेट्रोपॉलिटन में, नॉन मेट्रो में ये 82 या 80 तक भी गया तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो 80,000 तक आप इसको कंसिडर करो ऑन एन एवरेज, बट येस इट्स 88,000। लेकिन अगर हम नाबार्ड ग्रेड A, अगर आप जुलाई 2023 का सैलरी देखो तो इसमें है 1,25,000, ठीक है, 1,25,000। सो एनी डे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग है, इकोनॉमी में दोनों का जो रोल है वो अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है सैलरी तो अलग होना ही है। देखो अगेन आप सोचोगे कि सर ये तो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मुझे तो नाबार्ड की तैयारी करनी है। मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा अगर आप एलिजिबल दोनों में हो तो नाबार्ड शुड बी योर प्राइमरी टारगेट, बिकॉज एनी डे नाबार्ड इज़ ए सुपरवाइज़र। ठीक, आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, आपको इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज़्यादा होगा, आपको आप अपने हाथों से डेवलपमेंट कर पाओगे, राइट। सो वो अलग है। लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक ए स्टेटमेंट कि आप एलिजिबल हो तो ये भी बुरा नहीं है। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से देखोगे देन दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी ग्रेट जॉब व्हेन यू कंपेयर इट विद बैंक। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद नाबार्ड व्हेन आई से वर्क लाइफ बैलेंस। बाकी तो नाबार्ड और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस ऑलमोस्ट सेम ही होगा। एन ऑब्जेक्टिव इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका काम रहेगा वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स पे होगा। बस नाबार्ड में थोड़ा एक्स्ट्रा होगा बिकॉज इट्स ए सुपरवाइज़र।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इसमें और देखते हैं कि नाबार्ड का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है ना, इस 6 वीक इनफ कि कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ ना आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करना है आपको? डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है। जस्ट हैव ए लुक, यू विल हैव ए क्लियर आइडिया। एंड आप नाबार्ड की अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो UICL की तैयारी ऑटोमेटिक हो जा रहा है, डू नॉट वरी। तो आई नो इस वीडियो में आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि दोनों की तैयारी साथ में कैसे करें। तो मैंने तो ये बता रहा हूँ कि आप नाबार्ड की तैयारी कर लो, आपको UICL का तैयारी हो जाएगा। हाँ, अगर आपका सिर्फ UICL टारगेट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, देन UICL का जो गाइड है वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आप UICL का गाइड डाउनलोड करो। सो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव विद द लाइफ, राइट? With this note, let me say thank you and all the best. But before I say goodbye, let me remind you about the finance faculty. Prachi ma'am, credit rating agencies में manager थी, right? She is gonna teach finance. Actually, Prachi ma'am teach भी करेगी, and Prachi ma'am and Pratik sir is the overall designer of the course. ठीक है, ये पूरे कोर्स को CA प्रतीक सर एंड प्राची मैम ने मिलके पूरा कोर्स को बनाया है। CA प्रतीक सर, मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में, आप बताइए। कुछ दिन पहले आपने देखा था UICL का सिलेबस इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, वो एग्जैक्ट मैच कर गया UICL ने जो रिलीज़ किया, राइट? तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। नेहा अरोड़ा मैम विल टीच यू अकाउंट्स। नाउ अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि नाबार्ड ग्रेड A का जो स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, इवन UICL का भी है। सो दैट मे हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। Unfold your potential with IXMB, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.